हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस घड़ी से मैं प्रभु आपके चरणों के निकट आते आपके नाम का धन्यवाद करते, महिमा और आदर प्रशंसा आपकी करते हैं परमेश्वर। आपने प्रभु आज का दिन, आज के समय को देखने को दिया प्रभु। आपने इस समय में प्रभु अगुवाई किया प्रभु, क्या हम आपके वचनों को प्रचार कर सके मेरे परमेश्वर। हम यात्रा के दौरान है, परंतु फिर भी प्रभु आपकी इच्छा है प्रभु परमेश्वर की हम आपके वचनों को प्रभु परमेश्वर बोल सके। हालेलुया, ये फसल प्रभु, ये वचन का बीज प्रभु हृदय में प्रभु बोया जा सके प्रभु, लोगों के जीवन में प्रभु परमेश्वर कार्यकारी हो सके, लोगों के जीवन में फलवंत हो सके प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु हर एक लोगों को प्रभु जो इस घड़ी समय प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए अपने कानों को लगाते हैं प्रभु, आज के समय को देते हैं प्रभु। हम आपके अधीनता में करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह पर सिंहासन के सामने रखते हैं प्रभु, ताकि आप अनुग्रह करें, आशीष करें और बहुतायत से प्रभु उनके जीवन में बढ़ती को लाए प्रभु परमेश्वर, फलवंतता का जीवन दे प्रभु। प्रभु आपका वचन जिस प्रकार से कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुतायत से फल लाओ, ऐसा ही प्रभु वचनों को सुनने के दौरान उनके जीवन में फल लगे प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनका विश्वास बढ़े ताकि आपके नाम पर विश्वास के द्वारा उनके जीवन में असंभव से असंभव बातें प्रभु संभव हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, प्रत्येक लोग को एक एक गड़बड़ियों को प्रभु आप दूर करें प्रभु और आशीष करें, अनुग्रह करें प्रभु, अपने सामर्थ्य में भरे प्रभु। ऐसी प्रार्थना आपने एक प्रार्थना सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। इस रात के समय में हम हैं, लेकिन फिर भी प्रभु चाहता है कि हम एक अद्भुत रीति से कार्य करें और परमेश्वर के वचनों को बोल सके। तो जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा 5 अध्याय उसका 21 पद कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पापी ठहराया। हमें धार्मिकता का जीवन हम कैसे जिए, कैसे जी सकते हैं, आज हम इसके विषय पे हम सीखने जा रहे हैं। तो दूसरा कुरिन्थियों की 5 अध्याय उसका 21 पद कहता है कि जो पाप से अज्ञात था, जो धर्मी था, जो निष्कलंक था, जो बहुत ही अच्छा था, निर्दोष था, उसको परमेश्वर ने पापी ठहराया, हालेलुया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया, तो हमारी अपने काम के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बने, हालेलुया, कि उसके पापी होने से हम धार्मिकता का जीवन बिता सके। इसी प्रकार से 1 कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय उसका 24 पद भी कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। तो यहाँ पे लिख रहा है दूसरा 1 पतरस की किताब 2 अध्याय उसका 24 पद में प्रभु का वचन कि वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर हमारे पापों को लेकर चढ़ गया, पापों को उस क्रूस पर जो है वो लेकर हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया, हमारे पापों को उठाकर उसने क्रूस पर, कलवरी क्रूस पर मर गया, ताकि उसके मारे जाने से हम जो है वो चंगाई को प्राप्त करें, उसके मारे जाने से हम पाप में मर जाए और धार्मिकता में जीवन को बिता सके, हालेलुया। उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। तो जो चंगाई की आशा करता है निश्चय उसके मार खाने से तुम चंगे हो, प्रभु का वचन कहता है। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय में भी लिखा हुआ है कि उसके यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। तो पतरस भी कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। इसलिए हमें बहुत जरूरी कि हम चंगाई को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते हम धार्मिकता का जीवन बिताने वाले हो सके, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 26 पद कहता है, सब कुछ प्राप्त कर ले और यदि आप सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो कोई भी लाभ नहीं है, हालेलुया। एक मूर्ख जवान के बारे में बाइबल हमें एक दृष्टांत के रूप में बताती है कि एक मूर्ख जवान ने अपने मतलब बहुत फसल उपजाई अपने खेतों में, बस मेहनत ही करता रहा और उसने एक बार कहा अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ी बखारियां बना ली और उसने कहा यही कहा कि हे मेरे मन, खा पी और चैन से रह, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए बहुत सारी सामग्री है। लेकिन परमेश्वर का वचन उसी घड़ी उसके पास पहुंचा कि आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो ये सब किसका होगा। और वो उसी घड़ी मर गया और उसके जीवन में कुछ भी नहीं रहा, उसने इतना कमाया कुछ भी हासिल उसको नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम कमा रहे हैं और यदि हम किसी प्रकार की कुछ काम को कर रहे हैं, यदि हम खुद भी ना खाएं तो कोई भी मतलब नहीं है। ये नहीं है कि हम धार्मिकता का बीज क्यों ना बो, हम भलाई के कार्य करें, अनाथों की सुधि ले, विधवाओं की सुधि ले, अनाथों का ख्याल करें, गरीबों की सुधि ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, लेकिन कंगाल और विधवाएं तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी, इससे उनकी सुधि लो करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। तो हम देखते हैं इसी प्रकार से कि हमें
प्रभु का वचन कहता है, फिलिप्पियों किताब 1 अध्याय 9 से 11 पद में प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह के द्वारा आने वाली धार्मिकता के फल